हेलो डियर सब्सक्राइबर्स। आवाज़ तो आप सुन रहे हो, हालत ख़राब हो गई आज, लेकिन हाँ बेटा आ रहा हूँ। अभी डे 34 अपलोड करके आ रहा हूँ। वाईफाई का ज़रा इशू है। डे 35 आज है। आज मैंने आपको मम्मी मेरी एक प्यारी सी कहानी सुनाएगी, वो सुनाता हूँ, ठीक है। उनके चरण में लेट के मस्त वो हमको एक कहानी सुनाएंगी। उनको बोलूँगा थोड़ा फास्ट बताना, बिकॉज वो कहानी थोड़ी लंबी है। तो माँ की जो कहानी है ना, वो सुनाता हूँ आपको। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, बताऊँगा आपको कौन सा है, ठीक है। सो लेट्स गो। माता रानी को बोलता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला है, आज मैं थका हुआ हूँ, तो आज हमारी माता श्री आपको कहानी सुनाएंगी और मैं चुपचाप सोऊंगा। चलो माता श्री चालू करो। हाँ, एकदम मस्त जोश से। मैं मम्मी का पहला ब्लॉग होगा। चलो बताओ। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने बच्चों तक को अपनी प्रजा के लिए कुर्बान कर देता है। एक राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए गांव में बारिश नहीं हुई थी तो तालाब खुदवाए। तालाब आप लोग जानते होंगे। तालाब खुदवाए तो तालाब में पानी नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे, तो सोए थे अपने बरामदे में। ये कहानी हम लोग बचपन में सुनते थे, मतलब चलो आप लोग से भी शेयर किया जाए। तो एक जोगी आया, तो जोगी बोला कि राजा जी आप इतने परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है। तो बोले कि क्या बताऊं रावल जोगी, एक मैंने तालाब खुदवाया प्रजा की भलाई के लिए, तो जो है उसमें पानी नहीं आ रहा है। तो जोगी ने उनको ज्ञान दिया कि अगर आपके पास एक कुंवारी लड़की हो तो आप उसको जो है तालाब में उसका सिर काट दीजिए तो आ जाएगा पानी। अब और परेशान हुए, एक ही बेटा एक ही बेटी थी, तो लेटे थे, सोच में पड़े थे क्या करूं कैसे करूं, एक ही बेटी है। तो उनका लड़का आया तो बोला कि पिताजी आप परेशान हैं, क्या बात है। तो बोले कि रावल जोगी ने ऐसा ऐसा बताया है, मैं कैसे बेटी का सिर काटूं। तो उसने कहा कि ठीक है मैं ही काट देता हूँ। तो गया अंदर, तो बहन से बोला कि बहन तू बोल रही थी कि बाबा का तालाब देखना है, तो चलो हमारे साथ, मैं दिखाता हूँ। लेकर गया तो जब वो गड़ासी ले लिया। गणासी मतलब कोयता। कोयता, ये मराठी में कोयता बोलते हैं और यूपी में उसको गड़ासी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ले लिया, तो बोली कि भैया ये सब क्यों ले लिए हो। तो बोले कि बहन जंगल में है तालाब, वहाँ पर बहुत विकराल जानवर हैं, इसके सुरक्षा के लिए हम लोग लिए हैं। बोले ठीक है। गया तो उस बहन ऐसे बैठ गया बीचों बीच तालाब के। बहन से बोला कि आओ बहन मेरे सिर पैर पे सिर रख के सो जाओ, मैं तुम्हारा जुआ निकालता हूँ। और निकालने लगा और वो सो गई। सो गई, बस अपने पैर से हटाया और उसका सिर अलग कर दिया गले से। गले से अलग कर दिया। अब जैसे एक बूंद खून गिरा तालाब में, तैसे ही पानी पानी होना शुरू हुआ, वो भाग आया। उसके बाद वही लड़की तालाब के बीचों बीच जहाँ पहला बूंद गिरा था वहीं पे बांस बन के जम गई। बाम्बू। हाँ, बांस का पेड़ जब जम गया तो फिर दूसरे तीसरे दिन आया जोगी, तो बोला कि राजा पानी आ गया तालाब में। बोले हाँ। जोगी इनाम मांगो, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तो बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वही बांस हमको चाहिए। बोले ठीक है। अपनी नौकरों से बोले कि जाओ वो बांस काट के ला के जोगी को दे दो। वो बांस काट के लाया, दे दिया जोगी को। जोगी को दे दिया, तब जोगी ले गया उसको, तो उसकी बांसुरी बनवाया और उसकी शादी भी हो चुकी थी लड़की की। तो जब गया, बजाते 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 इनके घर पे आया। जब पहले जोगी जब बांसुरी बनाया तो लेके राजा के घर पे आया। तो जब वो अपनी माँ को देखी, जोगी का गाना सुनने सभी लोग निकलते हैं घर से बाहर, अपनी माँ को देखी तो बोलती हैं अभी ये लाइन सुनो, बहुत सुंदर है। सुनती बाटो की नाही हमेरी माई गूजबम्स हो गूजबम्स। ना, भेदवा दिन रावल जोगिया मुदई भैया हो ना। ना समझ पाई उसकी माँ। फिर ऐसे ही सबको देखते देखते कहते चली गई, परिवार के सारे सारे सदस्यों को बोली। फिर उसके बाद बजाते बजाते उसके ससुराल पहुंचा। तो जब ससुराल पहुंचा तो अपने
ससुर से को देखी जब, तो बोली सुनत बाटा की नाही, ससुर बढ़ईता होना, भेदवा दिन रावल जगिया, मुदई भैया होना। वो भी बोले जोगी जी आपकी बांसुरी की आवाज़ तो बहुत सुंदर, हमको दे दो। बोले नहीं। फिर अपने जेठ को देखी तो बोली सुनत बाटा की नाही, भसुर बढ़ईता होना, भेदवा दिन रावल जोगिया, मुदई भैया होना। मुदई भैया मतलब जिसने दुश्मन, गला काटा। दुश्मन। हाँ। वो भी नहीं समझ पाए, सिर्फ बोले कि जोगी बाबा बांसुरी हमको दे दो। वो बोला नहीं दूंगा। फिर उसके बाद जब अपने आदमी को देखी तब उनसे बोली सुनत बाटा की नाही, पियवा बढ़ईता होना, भेदवा दिन रावल जगिया, मुदई भैया होना। अब वो एकदम पीछे पड़ गए जोगी से, बोले जितना भी मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन मुझको ये बांसुरी चाहिए। वो बोला नहीं मैं दूसरी ला के दूंगा। बोले कुछ भी नहीं, हमको यही बांसुरी चाहिए। वो दे दिया उनको, उनसे पैसा सा ले लिया होगा, उनको दे दिया। तब वो अपनी हमेशा अपनी बांसुरी उसको अपने साथ रखते थे। उसके बाद सोए थे। अब घर में जब अपने कमरे में सोते थे तो क्या करती थी, रात में 12 बजे बांसुरी से निकलती थी और जाके घर में झाड़ू बर्तन जो करना रहता था सब करके आके फिर बांसुरी में घुस जाती थी। अब सुबह होते ही घर में पूरा कलह मच जाता था, कौन किया कौन किया कौन किया। कोई जो किया रहे तब न बोले। फिर कुछ लोग घर के मतलब छिप के देखना चाहे कि कैसे देखूं कौन करता है रात में काम घर का सारा। तो उनकी सास ने देख लिया। सास ने देख लिया तो सास ने बोला अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। फिर वो रात में सोई नहीं, वो नहीं देखी, उनके आदमी ने देखा था। हाँ, आदमी ने देखा, बहुत दिन हो गया कहे ना भूल जाता है। आदमी ने देखा तो आदमी ने बोला ठीक है। अब दूसरे दिन वो क्या किया, शाम को बोला कि घर में बहुत मच्छर लग रहे हैं, एक काम करो मेरे घर में धुआं कर दो, मतलब वो बोरसी बोलते हैं गांव में, उसमें धुआं कर दो खूब ज्यादा। घमेला टाइप। हाँ, घमेला टाइप का होता है मिट्टी का। तो उनके घर में कमरे में हो गया था। अब वो जब 12 बजे वो जैसे ही निकल के बांसुरी से गई काम करने, तो क्या किया कि पूरा वो बांसुरी ही उठा के उसमें जला दिए, डाल दिए, जल गई बांसुरी। जब बांसुरी जल गई, अब आई तब अब बांसुरी ढूंढ रही हैं, क्या करूं कहाँ घुसूं मैं। तो वो जाग गए, बोले तुम कौन हो जो इतना कर रही हो। तब रो रो के सब कहानी उनको बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ, पिताजी तालाब खुदवाए थे, पानी नहीं आ रहा था। तो जोगी ने बताया उनको, तो भैया ने ले जाके हमारा सिर काट दिया। तो उसके बाद वो दोनों रहने लगे। उसके बाद सुबह हुआ, तब अब देर तक सोए थे। अब उनके घर में पूरा कोहराम मच गया, अरे बसुरिया मेरे भैया को खा गई, बसुरिया मेरे भैया को खा गई, भैया उठ नहीं रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। रात भर लोग जगे थे, देर तक सो गए। फिर अपना उठे, दरवाजा खोले, फिर उठ के दोनों आदमी औरत अपने पूरे बड़ों जनों का पैर वैर छुए। उसके बाद कहानी खत्म। जय श्री राम। ये कहानी की बात होती है, ऐसा रियल में तो होता नहीं है, लेकिन ये हाँ, बचपन में बहुत चूना लगाई है मम्मी मेरे को, यही सुना सुना के बाद सुला देती थी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मम्मी का यूट्यूब चैनल है ममता के गीत करके, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना, मैं स्टोरी लगा दूंगा। सो थैंक यू सो मच। गाना भी सुनिएगा, हम गाना बहुत अच्छा गाना भी गाएगी बढ़िया हमारी, ठीक है। चलो थैंक यू। कितना बज गया? रात के 9:38 हो गया है। व्लॉग भाई बनाना है मतलब। तो आज के व्लॉग में मेरी माता श्री का गीत। सो लेट्स गो मम्मी। थोड़ा इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा जब, सॉरी कहानी थक गया यार। चलो।